एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं फिर आपके सामने एक नई मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग स्टोरी के साथ आशा करता हूँ ये कहानी आपसे बातें करेंगी और आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ी राजा की सेना एक पहाड़ के पीछे युद्ध के लिए तैयार थी और पहाड़ के दूसरे ओर एक ही व्यक्ति था जिसका नाम था गोलियात। वो पहाड़ के दूसरे साइड खड़ा होकर इन सैनिकों को प्रतिदिन ललकारता था कि अगर आप में हिम्मत है तो मेरे पास आओ और मुझसे युद्ध करो और जीत हासिल करो। लेकिन ये जो सैनिक थे, पूरा सैनिक का जो टीम था, वो एक महीने से पहाड़ के पीछे छिपा हुआ था। उनमें से किसी के पास वो हिम्मत नहीं होता था कि उस अकेले व्यक्ति को, जिसका नाम गोलियात था, जाकर युद्ध करे और उसको युद्ध में हरा दे। क्योंकि जो गोलियात था उसका दिल डौल बहुत बड़ा था और कई युद्ध उसने जीते हुए थे। उसको युद्ध कला का परिपूर्णता पता था। उसने बहुत बार अपने युद्ध में लोगों को, दुश्मनों को मात दे दिया था। इसीलिए ये जो राजा और उसके सैनिक थे, ये लोग डरे हुए थे। इनमें से किसी के पास ये शक्ति नहीं था, ये हौसला नहीं था कि उस अकेले व्यक्ति के पास जाकर उनसे लड़ सके। इसी दौरान ये जो सैनिक थे, उनमें से किसी एक का भाई था जिसका नाम था दाऊद। अपने भाई को खाना पहुंचाने के लिए उन सैनिक के झुंड में आए और उसने देखा कि सारे सैनिक एक पहाड़ के नीचे छिपा हुआ है और पहाड़ के दूसरी ओर एक अकेला व्यक्ति जिसका नाम गोलियात है प्रतिदिन इन लोगों को ललकारता है कि आओ और मेरे साथ युद्ध करो। जब ये कहानी दाऊद को पता चला, एक छोटा सा बालक था जो भेड़ बकरियों को चराया करता था, उसने ये सब ड्रामा देखा तो उसने अपने भाइयों से कहा कि मैं उस व्यक्ति के पास जाऊंगा, उससे युद्ध करूंगा। जब उसकी बात को सुनकर लोग हंसने लगे, क्योंकि जो छिपे हुए थे वे लोग बड़े बड़े योद्धा थे। उन लोगों ने भी कई युद्ध जीता हुआ था। युद्ध करने के सारे निपुणता उनमें थी, कैसे हथियार चलाना है, सारी बातें उनको पता था। लेकिन ये जो छोटा सा बालक जो 11-12 साल का रहा होगा, ये कहता है कि मैं उस व्यक्ति को जाकर युद्ध करूंगा। लोग हंसने लगे, उसकी मजाक उड़ाने लगे। लेकिन ये छोटा सा बालक दाऊद अपने बात पर अड़ा रहा। इसने कहा, ना, मैं उस व्यक्ति के साथ युद्ध करूंगा, उसको हरा दूंगा। इसने कहा कि जो परमेश्वर मेरे साथ रहता है, जब मेरे भेड़ और बकरियों को जंगली शेर आकर उठाकर ले जाते हैं, मैं दौड़ के जाता हूँ, शेर का पीछा करता हूँ, उसके जबड़े को हाथ से पकड़ के फाड़ता हूँ और मेरे भेड़ और बकरियों को मैं निकाल लेता हूँ। और ऐसा करने के लिए जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है, वो परमेश्वर आज सामर्थ्य देगा कि इस व्यक्ति को, गोलियात को, युद्ध में मैं हरा दूंगा। जब उसकी इस कॉन्फिडेंस को, इस साहस को राजा ने देखा तो बोला, चलो ठीक है, इसको युद्ध के लिए तैयार करो। उसको युद्ध के सारे कवच पहना दिए गए, उसको तलवार पकड़ा दिया गया और बोला, अब जाओ और युद्ध करो। ये छोटा सा बालक पूरे कवच के साथ एक बड़ा तलवार लेकर चल भी नहीं पाया। इसने फिर कहा कि नहीं, ये सारी सामान उतार दो। उसने सारे कवच उतार दिए, तलवार उतार दिए। उसने अपना एक गुलेल लिया और नाले में से कुछ पत्थर उसने उठाए और एक हाथ में डंडा लिए और उस गोलियात के पास गए। जब गोलियात ने दूर से इस छोटे बालक को आते देखा अपनी ओर, तो उसका मजाक उड़ाने लगा। उसने कहा कि क्या तू मुझे कुत्ता समझ रखा है जो एक डंडा लेकर मेरे पास आता है? तू मेरे पास आ, मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा और तेरे टुकड़े को चील कौओं को खाने के लिए दे दूंगा। जवाब में छोटा सा बालक दाऊद ने कहा कि हे गोलियात, जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है मेरे भेड़ और बकरियों को शेर के चुंगल से छुड़ाने के लिए मदद करता है, वो परमेश्वर आज मुझे मदद करेगा तेरे टुकड़े करने के लिए। मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपनी तलवार की सामर्थ्य से नहीं, अपनी विद्या से नहीं, अपनी निपुणता से नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ आपके पास आता हूँ। और इसी भरोसे दाऊद उस गोलियात के पास गया। उसने अपने कैटापल में एक पत्थर डाला और उस पत्थर से उस गोलियात को मारा और सीधा वो पत्थर गोलियात के माथे पर जाकर लगा और गोलियात वहीं ढेर हो गया। फिर ये छोटा सा बालक दाऊद दौड़ के उसके पास गया और उसी का तलवार लिया, उसके तलवार से
गोलियात के सिर को अलग कर दिया। मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? कहानी हमें सिखाती है जहां पूरे सैनिक जिनको सारी शिक्षा पता था, युद्ध करना पता था, उन्होंने युद्ध की शिक्षा प्राप्त की थी, कई बार युद्ध विजय प्राप्त किया था, इन लोगों में किसी का हिम्मत नहीं था कि उस अकेले व्यक्ति गोलियात के पास जाकर युद्ध करे, उसको युद्ध में हराए। लेकिन दाऊद, जिसको कुछ भी नहीं पता, एक भेड़ बकरी का चराने वाला व्यक्ति, कहाँ से इतना हिम्मत और साहस आ गया कि उसको गोलियात के पास जाकर उसको युद्ध करे, उसको हरा दे? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस था अपने परमेश्वर पर, उसको भरोसा था अपने परमेश्वर पर। ये जितने सैनिक थे अपने निपुणता पर, अपनी शक्ति पर, अपनी सामर्थ्य पर भरोसा रखते थे, और इनको लगता था कि इनमें वो सामर्थ्य नहीं है कि वो जो सामने ललकारने वाला व्यक्ति है उसके साथ जाकर लड़ सके। लेकिन दाऊद के अंदर ये सामर्थ्य इसलिए आया क्योंकि उसको पता था कि जो सामने खड़ा है वो परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्तों, आपके और मेरे जीवन में अगर ऐसा परिस्थितियां हैं, अगर आपको लगता है कि जो समस्या आपके सामने रखा हुआ है आपके सोचने के अनुसार बहुत भारी होगा, आपके समझ के अनुसार बहुत कठिन होगा, लेकिन याद रखना, परमेश्वर के लिए आपकी समस्या कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के लिए आपकी बीमारी कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के लिए आपका तकलीफ कुछ भी नहीं है। वो सारी बीमारी को, सारी समस्या को, सारी तकलीफों को दूर कर देगा अगर आप परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ उसका सामना करेंगे। दाऊद अपनी निपुणता के साथ उसके सामर्थ्य सामना नहीं किया। दाऊद ने अपनी शक्ति से या अपनी कला से उसकी सामना नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि जिस परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया है और सामर्थ्य देता है मेरे भेड़ और बकरियों को शेर के चुंगल से छुड़ाने के लिए, वो परमेश्वर आज मुझे सामर्थ्य देगा कि आपको युद्ध में हराने के लिए। मेरे प्रियो, जीवन में कोई भी परिस्थिति अगर आप सामना कर रहे हैं, तकलीफों का सामना कर रहे हैं, बीमारियों का सामना कर रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो याद रखना, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, शक्ति का इस्तेमाल ना करें, सामर्थ्य का इस्तेमाल ना करें, शायद आप असफल हो जाएंगे उस समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर आशा रखते हैं, परमेश्वर के साथ भरोसा रखकर उस समस्या का सामना करें, परमेश्वर के साथ भरोसा रखकर उस बीमारी का सामना करें, परमेश्वर के साथ भरोसा रखकर उस तकलीफों का सामना करें, और देखना आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, आपकी समस्या आपसे दूर चला जाएगा। जिस तरह से लोगों के लिए असंभव था उस गोलियात को हराना, लेकिन एक छोटे से दाऊद ने कर दिखाया, क्योंकि वो परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ गया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपसे बात किया होगा। प्रभु आप सबको आशीष करे। थैंक यू।